बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी कच्ची डोर। कुछ जिंदगियां महज दिनों का कॉपी पेस्ट होती हैं। जैसा कल था वैसा आज है और आने वाला कल भी लगभग वैसा ही होगा। वही सुबह 6:30 बजे अलार्म बजेगा, दूध वाला आवाजें लगाएगा, गैस पर चाय चढ़ेगी और इस सोसाइटी के फ्लैट्स में रहने वाली मेरी जैसी तमाम महिलाएं घर के कामों में जुट जाएंगी। हाँ, मेरे जैसी। करीबन 1 साल से, या यूं कह लो कि जब से प्रणय से शादी हुई तब से मेरी जिंदगी ऐसी ही थी जैसे किसी काबिल सॉफ्टवेयर डेवलपर ने उसको प्रोग्राम कर दिया हो। आज भी वैसी ही सुबह थी। डाइनिंग टेबल के सामने कुर्सी तिरछी करके बैठा प्रणय नाश्ता कर रहा था। एक हाथ में अखबार, दूसरे में ब्रेड टोस्ट। बीच बीच में उसी टोस्ट वाले हाथ से अपना चश्मा भी एडजस्ट करता। मैं उसके ठीक सामने बैठी टोस्ट पर मक्खन लगा रही थी। बस अब नहीं चाहिए आरुषि, उसने मना किया। टोस्टर बंद करके मैं टेबल का सामान समेट ही रही थी कि चीनू भी वहां ठुमकते हुए चली आई। गोल मुंह, पतले गुलाबी होंठ और बालों का घूंघर माथे पर इधर उधर डोलता हुआ। अरे हाँ, बताना ही भूल गई, चीनू यानी प्रणय की 2.5 साल की लाडली। हैरान होने की जरूरत नहीं है, मेरी शादी को 1 साल ही हुआ है और चीनू 2.5 साल की है। प्रणय की पहली पत्नी से पहली औलाद। गुड मॉर्निंग है सबको, चीनू ने तोतली आवाज में कहा और उचक कर प्रणय की गोदी में बैठ गई। चलो सबसे पहले ब्रश करो फटाफट, उसका कंधा पकड़ते हुए मैंने रोबोट जैसी टोन में कहा। रोबोट ही कहते हैं ना इमोशनलेस, भावना रहित मशीनों को। मैं वही रोबोट बन जाती थी चीनू के सामने। न चेहरे पर कोई लोच, न आंखों में भाव, न आवाज में लहर। ब्रश करवाकर वो फुदकती कूदती कमरे में उधम मचाने लगी। अरे भाई पकड़ो 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 कहकर प्रणय भी उसके साथ दौड़ने लगा। सोफे से दीवान, दीवान से सेटी, फिर मोड़े पर फुदकती हुई वो टेबल पे कूदी ही थी कि डिसबैलेंस हो गई। वो तो प्रणय ने थाम लिया, वरना चोट भी लग जाती। उसे मेरे पास बिठाते हुए बोला, देखना इसको, आजकल नई शरारतें सीख ली हैं। मैंने बस मैं जवाब दिया। देखती ही तो थी उसको मैं, जैसे कोई 9 to 5 जॉब वाला नौकरीशुदा आदमी अपने कामों को देखता है। हाँ, नौकरी। वरना मुझे तो नहीं लगता कि किसी ससुराल में नई बहू का स्वागत यह कह के होता होगा कि यह है तुम्हारी जिम्मेदारी, अब संभालो। मेरा हुआ था जैसे किसी नए नौकरी पेशा को उसका काम समझाया जा रहा हो। मेरा परिचय भी बतौर चीनू की मां करवाया जाता, लेकिन मैं नहीं थी मां। ममता का जो स्रोत मेरे सीने में बहना चाहिए था वो नहीं बहता था। चीनू को सीने से लगाने की जो कसक उठनी चाहिए थी वो नहीं होती थी। बस दिलो दिमाग में एक ख्याल चौकड़ी जमाए बैठा रहता कि मैं उसकी मां नहीं हूं। तारीफ करें, शिकायत करें, लेकिन अधिकार से बताइएगा कि हमारी कहानियां आपको कैसी लग रही हैं। और हाँ, रोज ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए सुनिए यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5 सिर्फ बिग एफएम पर। हमारे चैनल पर हर रोज खूब सारी कहानियां उपलब्ध होती हैं, कभी कविताएं, कभी और कोई गपशप। अगर आप चाहते हैं कि कुछ भी ना मिस करें तो 2 चीजें तुरंत करिए। ये ऊपर जो घंटी का निशान देख रहे हैं ना, इस बेल आइकॉन को दबाइए, इसे क्लिक करिए। सब्सक्राइब जहां लिखा है उसको भी क्लिक करिए। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी नई कहानी के साथ। सुनते रहिएगा यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5 सिर्फ बिग एफएम पर।